हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसे रिएक्ट मत करो, क्योंकि मैं तुमसे दूर होकर पछता रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्योंकि मैं तुम्हें दूर होकर भी भूल नहीं पाया हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा क्यों कह रहे हैं इस समय कि मैं वापस आना चाहता हूँ और इस तरह से रिएक्ट मत करो। चलिए देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करने को मना कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं और आपके डीएम की इस समय करंट एनर्जी क्या है, या आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय आपके पास वापस आ रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से रिएक्ट मत करो, मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ दूर होकर भी, तो क्या तुम मुझे भूल गई हो। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, लास्ट वन 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, ये लेते हैं। देखिए, ये डेथ कार्ड है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है इस समय बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, आपसे दूर हो गए हैं। ये दूर होकर आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को भुला नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम मेरे प्यार को कैसे भूल गई, क्योंकि तुम तो मेरे से भी अधिक प्यार करती थी। तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। यानी कैसे रिएक्ट मत करो? तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस आने दो, तुम मुझे रिजेक्ट मत करो। तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी, कॉल मैसेज करने बंद कर दिए, जिसके कारण मुझे फियर आ गया है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम मेरी लाइफ से सदा सदा के लिए चली गई, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। ये तुम्हारा जो रिएक्शन है, तुम जिस तरह से रिएक्ट कर रही हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है और मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है। मुझे दिन रात यही दुख सता रहा है, यही दर्द सता रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए ना चली जाओ, कहीं तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। तुम्हें खोने का डर मुझे बहुत ज़्यादा सता रहा है। पहले मैं तुमसे दूर भागता था, तुमसे दूर जाता था और तुम मुझे अपने पास लाना चाहती थी, लेकिन अब तुमने इस तरह से रिएक्ट करना बंद कर दिया है। तुमने मुझे चेज करना बंद कर दिया है, तुमने मेरी लाइफ में ताक झाक करनी बंद कर दी है। तुम्हें होश ही नहीं है कि मैं किस तरह से जीता हूँ तुम्हारे बिना, किस तरह से तड़पता हूँ। क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए तुम्हें छोड़ कर गया था, थर्ड पार्टी कार्मिक्स के लिए तुम्हें छोड़ कर गया था, आज मुझे समझ आ गया है कि वो लोग कौन है। उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे, अच्छाई का पर्दा लगाया हुआ था और जिसको मैं समझ नहीं पाया। मैंने तुम जैसे हीरे को गवा दिया, जो कि डिवाइन ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन मैं उनके चेहरों को तब तक नहीं देख पाया जब तक तुम मेरी लाइफ में थी। सेपरेशन के बाद मेरा फोकस उन पर ही हो गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। जैसे जैसे मुझे उनसे दुख मिला, जैसे जैसे उन्होंने मेरी लाइफ को नरक बना दिया। क्योंकि देखिए गाइस, डीएम को जब डीएफ की हाई एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, जब दोनों का सेपरेशन हो जाता है और डीएफ अपने ऊपर फोकस हो जाती है, अपने ऊपर फोकस्ड होने पर डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं मिलती और बस यही असली खेल होता है। यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी, हाई एनर्जी लगातार मिलती रहती थी। डीएफ का प्यार डीएम को हमेशा मिलता रहता था। डीएफ खुद ही अपने डीएम को सरेंडर हो गई थी और अपनी एनर्जी इनको देती रहती थी, इनसे इंटीमेट होती रहती थी। भले ही डीएम
इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें ना करें। डीएम को भले ही डीएफ की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन डीएफ खुद से खुद ही अपने डीएम को कॉल मैसेज करती रहती हैं, अपने डीएम के साथ इंटीमेट होती रहती हैं, अपनी हाई एनर्जी देती रहती हैं। वो डीएफ ऐसा करने के बाद ड्रेन होंगी ही होंगी। डीएफ्स कान खोल के सुन लो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप समझ लेना ये आपके डीएम कभी नहीं कहेंगे आपको कि मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि आप अभी भी अपने डीएम को चेज करने में लगी हुई हो। और जब तक डीएफ अपने डीएम को चेज करने में लगी रहेगी, अपने ऊपर फोकस नहीं करेगी, अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं करेगी, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट नहीं करेगी। डीएफ ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रॉन्ग इनर वर्क, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना, पेशेंस रखना, चेज एनर्जी से बाहर निकल जाना, खुद पर कंट्रोल करना, आपको क्रिएटिव वर्क करना, सेल्फ लव में आना, यानी खुद के साथ हैप्पीनेस फील करना, अपनी पावर को समझना। अगर डीएफ अपने डीएम को चेज नहीं करती और ये सब कर रही है, अपना इनर वर्क कर रही है, और डीएम को साथ साथ अगर आपके डीएम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि इनको साफ साफ बता रही है कि भाई अगर तुम्हें थर्ड पार्टी में रहना है तो वहाँ रहो, अगर मेरे पास रहना है तो मेरे पास रहो, लेकिन दोनों जगह आप नहीं जा सकते। मेरी एनर्जी आप थर्ड पार्टी कार्मिक को नहीं दे सकते और अपनी लाइफ में एबंडेंस नहीं ला सकते, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी अब खुद पर लगा रही हूँ। ठीक है, और डीएफ ये कहती ही नहीं है, करके भी दिखा रही है, यानी एक्शन से भी कर रही है। अपने डीएम को ना तो कॉल मैसेज कर रही है और ना इनको किसी भी तरह की अपनी एनर्जी दे रही है, इनको रिजेक्ट कर रही है। जब तक डीएफ के अंदर वो समझ नहीं आएगी अपने डीएम को रिजेक्ट करने की, इतना फियरलेस डीएफ नहीं होएगी कि अपने डीएम को रिजेक्ट कर सके और साफ साफ शब्दों में इनको साफ साफ बात समझा सके कि तुमको एक जगह रहना होगा, या तो मेरे बनकर रहो या थर्ड पार्टी कार्मिक के बनकर रहो। तब तक डीएम अपने डीएफ के लिए कोई जस्टिस नहीं करेंगे, इनके लिए कोई जजमेंट नहीं करेंगे और इनको ना ही कोई कमिटमेंट देंगे, इनको ना ही प्रपोजल देंगे, क्योंकि डीएफ का हाई वाइब्रेशन में आना, डीएफ के लिए अपने लिए एक्शन लेना, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करना, डीएम एनर्जी में आना, तभी डीएम को सुधार सकते हो आप। ठीक है, तभी आपके डीएम आपके पास वापस आ सकते हो। और जो डीएफ सोचती हैं कि हम शॉर्टकट में अपना काम कर लेते हैं, हम शॉर्टकट में अपने डीएम को पा सकते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, इनर वर्क ना करें। ठीक है, बाहर से ही अपने डीएम को समझा देते हैं कि ये जर्नी क्या है, हमारा प्यार क्या है, और हम इस जर्नी में हैं और आप हमारे ट्विन फ्लेम हैं। तो आप चतुराई से ये काम नहीं कर सकोगे, आप अपने डीएम को कभी भी अपनी तरफ नहीं ला सकोगे, उनको ये सब एहसास नहीं होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो और आप उनकी शक्ति हो और वो आपके शिव हैं। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब डीएफ अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले जाए, अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर ले। डीएम एनर्जी को एक्टिव करके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह बड़े बड़े फैसले खुद के लिए लेना शुरू कर दे और अपना सोल पर्पस कर रही हो और खुद के साथ ही बहुत खुश हो। ठीक है, और किसी से प्यार की भीख ना मांग रही हो बाहर से, और अपने फाइनेंस पर भी काम कर रही हो और अपना सोल पर्पस कर रही हो। तब तक आपके डीएम आपकी तरफ वापस नहीं आएंगे। ठीक है, आपके डीएम अपने कर्मा को लेट गो करके, कर्मास को लेट गो करके थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ तभी आएंगे जब आप बड़े बड़े फैसले लेते हो और हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, डीएम एनर्जी को भी एक्टिव कर लेते हो, डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो। जब आप ऐसा करते हो, जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते हो, तभी आपके डीएम आपके पास वापस लौट कर आते हैं, क्योंकि इनकी भी अवेकनिंग आपके साथ साथ चल रही होती है, इनके भी चक्रा आपके साथ साथ हील हो रहे होते हैं, इनके भी इशू आपके साथ साथ हील हो रहे होते हैं। जो भी इनके पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, जो भी बचपन के चाइल्डहुड इश्यूज हैं, ठीक है, वो भी हील हो रहे होते हैं और आपके डीएम की एनर्जी भी ऊपर के चक्रास पर आ जाती है, हायर चक्रा पर आ जाती है, और इनके लोअर चक्रा और हायर चक्रा, अपर चक्रा दोनों हील हो जाते हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के लिए, डिवाइन से सोल मर्जिंग होने के लिए सारे चक्रों को अलाइन होना जरूरी है। सारे चक्र आपके ओपन होने चाहिए ताकि इनके अंदर की जितने भी निगेटिविटी है, जितने भी
ट्रोमा है, जितने भी इशू हैं वो सब हील हो जाएं। जब आप अपने चक्रा करते हो तो सारी गंदगी इनकी बाहर आ जाती है। जितने भी पास्ट लाइफ से इनके अंदर गंदगी भरी हुई है, ये एक तरह के घर होते हैं जिनके अंदर गंदगी भरी है पास्ट लाइफ से, ठीक है। लो वाइब्रेशन एनर्जी इनके अंदर होती है। जब आप चक्रास करते हो तो आप अपने चक्रास को हील कर लेते हो और हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेते हो। जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेते हो, जो डीएफ डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, वो रोना धोना ऑटोमेटिक ही छोड़ देती है, ठीक है। वो रोना धोना छोड़ देती है, दूसरों के सामने प्यार मांगने की भीख नहीं मांग रही होती और वो दे रही होती है, वो लोगों को डिवाइन के रास्ते पर डाल रही होती है, वो ज्ञानी बन जाती है, वो हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, वो अपना सोल पर्पस कर रही होती है। अब वो अपना कंट्रोल खुद के हाथ में रख लेती है, वो दूसरों को अपना कंट्रोल नहीं दे रही होती है, ना कार्मिक्स को ना डीएम को। तभी डीएम इनकी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी से अट्रैक्ट होकर इनके पास आते हैं। तो आपके डीएम, जब आप डीएम एनर्जी में आते हो तभी डीएम डीएफ एनर्जी में आते हैं। अगर आपने डीएम एनर्जी को एक्टिव नहीं किया तो आपके डीएम डीएफ एनर्जी को एक्टिव नहीं करेंगे और आपके डीएम का हार्ट चक्रा भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि आप हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा इनका तो ये इमोशन फीलिंग को नहीं समझेंगे, इनको नहीं समझ आएगा कि इनकी डीएफ इनसे कितना प्यार करती है, और इनको नहीं समझ आएगा कि इनकी डीएफ इनके लिए क्यों तड़पती थी। इनको आपकी भावनाओं की कदर नहीं होगी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपकी केयर नहीं होगी। और जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लोगे, उस दिन आपके डीएम की भी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। और डीएफ एनर्जी एक्टिव होना मतलब इनके अंदर एक स्त्री के गुणों का आ जाना, जो इनके अंदर बहुत ही पिता के गुण थे, मैस्कुलाइन एनर्जी के गुण थे, अब वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। यानी इनके अंदर माता के भाव भी आ जाते हैं, एक स्त्री के भाव भी आ जाते हैं। और जिस इंसान के अंदर स्त्री के भाव होते हैं वही इंसान के अंदर करुणा भी होती है, दूसरों को समझने की पावर भी होती है, दूसरे के दर्द को समझ भी सकता है, दूसरे के प्यार को भी समझ सकता है, और उसके अंदर हैप्पीनेस होती है और हर तरह की करुणा दया उसके अंदर होती है, और वो दूसरों को हील भी करना जानता है। तो गाइज, आप जब तक अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से अवेकन नहीं होंगे, तब तक आपके डीएम अवेकन हो जाए, आपके डीएम आपके पास वापस आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब डीएफ ऐसा कर लेती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, आप मैच कर लेना मैंने क्या क्या बताया है आपको। पेशेंस, चेजर एनर्जी से बाहर आना, खुद पर कंट्रोल करना, क्रिएटिव वर्क करना, सेल्फ लव में आना। और जब डीएफ डिवाइन को सरेंडर हो जाती है और डीएम को रिजेक्ट करती है, ठीक है, जब तक डीएम आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जुबान से कह रहे हैं और इनके एक्शन उस तरह के नहीं है, इनके एक्शन होने चाहिए जिस तरह से ये आपसे कहते हैं कि ठीक है मैं सुधर कर आ गया हूँ, तो आपको देखना है कि क्या इनके एक्शन भी हैं उस हिसाब से जैसे ये कह रहे हैं। ये सिर्फ बातों से आपके साथ खेल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। तो आपके डीएम उसी दिन आपको, अब आपके डीएम जो डीएफ ऐसा कर रही हैं हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, तो उनके डीएम अब पछता रहे हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो कर रहे हैं और आपके पास वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको भुला नहीं पाया हूँ, तो तुम मुझे कैसे भूल गई हो, क्योंकि तुम तो मुझसे भी अधिक प्यार करती थी। और डीएफ ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन गुणों को एक्टिव कर लिया है, तो डीएफ इतनी ज़्यादा पागल अपने डीएम के लिए नहीं रही है, इतना जुनून फील नहीं करती और अपने डीएम को बाहर से पाने की कोशिश नहीं कर रही होती है, डीएम के पीछे नहीं भाग रही होती है, क्योंकि उसको अंदर ही अपने डीएम फील हो रहे होते हैं। अब डीएम वो सब करते हैं जो कभी डीएफ इनके लिए क्या करती थी, क्योंकि डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है। और डीएम अब कह रहे होते हैं कि इस तरह से रिएक्ट मत करो, मुझे रिजेक्ट मत करो, और मैं अब पछता रहा हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, अब मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, और मैं तुम्हें समझ चुका हूँ कि तुम मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरी पावर हो, और मैं तुम्हारा शिव और तुम मेरी शक्ति हो, और मैं तुम्हारे बिना अब जुदा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही सोल हैं। तो अब आपके डीएम को रियलाइज़ हो गया है अपनी गलतियों का, और ये अनुभव करके ही जान पाए हैं। भले ही आप बाहर से इनको कितना बताने की कोशिश कर लो, नहीं जान पाएंगे डीएम कि आप इनको क्या समझा रहे हो, जब तक ये खुद अनुभव नहीं कर लेंगे। तो गाइस, जो डीएफ शॉर्टकट में चाहती हैं कि हम
शॉर्टकट में काम कर लें, शॉर्टकट में नहीं होगा, आपको अपना इनर वर्क करना ही होगा। और आपको अपने डीएम को, जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, जब तक डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर नहीं आ जाती, तो आपको अपने डीएम से नहीं मिलना है, फिजिकल नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे, आप अपने आप को लूटा हुआ महसूस करोगे, आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके डीएम ने आपको छल लिया, मतलब आपको धोखा दे दिया। आपके डीएम धोखा नहीं दे रहे हैं, आपका ही रिएक्शन गलत है उनके प्रति, ठीक है, आप ही उनको चेज कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है मेंटोर, इसीलिए बार बार आपको कहते हैं कि अपने डीएम को चेज करना बंद करो, ताकि आपके डीएम आपको चेज कर सकें। क्योंकि अगर आप अपने डीएम को चेज करोगे तो आपके डीएम आपको चेज नहीं करेंगे। अगर आप वेट कर रहे हो अपने डीएम का, तो आपके डीएम आपका वेट नहीं करेंगे। अगर आप अपने डीएम को कॉल मैसेज कर रहे हो तो आपके डीएम आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप अपने डीएम को सरेंडर हो तो आपके डीएम आपको सरेंडर नहीं होंगे। आपको सरेंडर होना है डिवाइन को, और आपके डीएम सरेंडर होंगे आपको, नहीं तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक को ही सरेंडर हुए रहेंगे। तो आपको अगर चाहते हो कि आपके डीएम वही सब काम करें जैसा आप इनके लिए करते थे, तो आपको वो काम छोड़ने होंगे, क्योंकि एक ही इंसान वो काम करेगा जब वो डीएफ एनर्जी में आ जाएगा। आपके डीएम अब डीएफ एनर्जी में आ चुके हैं, तो ये काम अब आपके डीएम खुद पे खुद कर रहे हैं। आपको नहीं फोर्स करना है कि मेरे लिए ये काम करो, ठीक है, ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद ही ये सब करेंगे, खुद ही आपसे माफ़ी मांगेंगे और खुद ही रियलाइज़ करेंगे और सारे एक्शन खुद ही लेंगे। आपको तो सिर्फ खुद पर फोकस होना है। तो आपके डीएम अब आपसे कहना चाहते हैं, जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में और जिनका रियूनियन होने वाला है, कि मेरी जान तुम मुझे कैसे भूल गई हो और मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को भुला नहीं पाया हूँ। तुम मुझे रिजेक्ट मत करो, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, ठीक है, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो।